नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। कमाई टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको एक बिजनेस करना है और बिजनेस भी ऐसा करना है कि आप चाहते हैं कि महीने का आपको 1 से 2 लाख रुपए तक की प्रॉफिट होती रहे, तो यह बिजनेस आपके लिए है। क्योंकि इस बिजनेस में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जिसकी साल भर डिमांड रहती है, प्रत्येक घर में डिमांड रहती है दोस्तों। यानी कि अगर यह चीज ना हो तो शायद में हमारा काम ना चले। मैं बात कर रहा हूं आलू की। आलू दोस्तों, आज के समय में मार्केट में आप देखेंगे 2 तरह का आलू आ रहा है। एक कच्चा आलू आ रहा है जो अभी नई नई खोद हो रही है, और एक पका आलू आ रहा है जो अक्सर मार्केट में चलता रहता है, जिसे आप कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन नया आलू आपका नवंबर लास्ट से लगभग शुरू हो जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आता है। अगर अभी आप देखेंगे कि आलू की जो कच्ची फसल है, जिसमें लोग क्या करते हैं, किसान भाई क्या करते हैं कि कच्ची फसल को, आलू को खोद देते हैं और इसके बाद वह गेहूं की फसल तैयार कर लेते हैं। तो किसान को भी फायदा हो जाता है कि वो 2 फसल ले लेते हैं, आलू भी ले लेते हैं और आलू के साथ साथ वो गेहूं की फसल भी ले लेते हैं। और आपको क्या करना है, यहां पर बिजनेस शुरू करना है। जो आलू की मांग है यह साल भर रहती है, प्रत्येक घर में रहती है। अभी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कच्चा आलू जो कि अभी अभी खुद के आ रहा है, वह मार्केट में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसका बिजनेस शुरू करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकती है। बिजनेस कैसे करना है पहले ये समझिए, क्योंकि क्या होता है, कोई भी बिजनेस करने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप किसानों से आलू की खरीदारी करें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन किसानों से भी आलू कैसे खरीदें, क्योंकि अभी आलू की फसल तैयार है। आप ये देख सकते हैं वीडियो में, किसानों के पास आलू ही आलू नजर आ रहा है। मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, जहां तक भी नजर जाएगी खेतों में केवल आलू ही आलू है। अब इस आलू की दोस्तों खरीदारी आपको करनी है। कैसे खरीदारी करनी है, आपको पूरा खेत खरीदना है। अगर आप पूरा खेत खरीदेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगी, वरना आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। वो तरीका भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले ये तरीका समझिए। अगर आप किसानों से जाते हैं और किसान अगर अपना खड़ा हुआ खेत बेच रहे हैं, तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो आलू है बीघा के हिसाब से चलता है कि आपको 15 से 20 हजार रुपए बीघा में आलू मिल जाता है। यानी कि 1 बीघा, 1 एकड़ जो होता है दोस्तों वो 5 बीघा का होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग एकड़ होता है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको एकड़ का हिसाब दे देता हूं कि 1 एकड़ अगर आप आलू खरीद रहे हैं तो लगभग आपको 70 से 75 हजार रुपए में आलू की खरीदारी हो जाएगी। और दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ी कीमत कम ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है 75 से 80 हजार भी लग जाए या 60 हजार में भी मिल जाए। तो कीमत जब किसानों से आप बातचीत करेंगे तो ये डिफरेंट कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप किसानों से आलू खरीदेंगे दोस्तों, तो 1 बीघा में लगभग आपको 40 से 50 पैकेट आलू निकलते हैं। अगर आप 40 पैकेट का भी एवरेज रख देते हैं कि 1 पैकेट जो आप खरीद रहे हैं उसमें आपको 40 पैकेट निकल रहे 1 बीघा में, 1 एकड़ में आपके हो गए जाके 200 या 250 पैकेट आपके नॉर्मली निकल आएंगे, वरना 250 पैकेट तक भी निकल आते हैं 1 एकड़ में दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पहले किसानों से डायरेक्ट आलू खरीदना है। और दोस्तों आलू खरीदने से पहले जब भी आप खरीदारी करें तो पहले जो किसान है उसके खेत पर जाकर, उसके पेड़ हैं जो आलू लगे हुए हैं उनको खोदकर भी आपको देखना है कि एक पेड़ में कितना आलू निकल रहा है। साथ में जो आप देखेंगे कि आलू में कितना वजन है, किस साइज का आलू है, ये आपको पहले चेक कर लेना है। अक्सर क्या होता है, लोग यहाँ पे नुकसान कर जाते हैं कि उनको यही मालूम नहीं होता है कि मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ। अगर उन्होंने खेत खरीद लिया है, खेत खरीद कर उन्होंने देखा कि उनको नुकसान हो गया, तो अगर आपको फायदा करना है तो इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पहले खेत पर जाइए किसान के, और किसान के खेत पर जाके थोड़ा आपको आलू खोद कर देखना है और देखना है कैसा साइज का आलू निकल रहा है, कितनी मात्रा में निकल रहा है। इसी के आधार पर ही आपको खरीदारी करनी है। अगर आप किसानों से आलू खरीदेंगे तो आपको 1 एकड़ आपको 75 हजार रुपए के लगभग पड़ रहा है। अब दोस्तों वहां से आपको आलू निकालना भी पड़ेगा, तो ट्रैक्टर से की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी जो किसान आपके खेतों से माल निकलवा देंगे। उसके बाद उसको आपको पैकेटों में भरकर मार्केट में लाना होगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ खर्चा लग जाएगा, 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा लगभग आपको यहाँ पर आने वाला है। अगर आपका खर्चा 20 हजार रुपए भी आ रहा है और आपने 75 हजार का आलू लिया है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि लगभग आपका
95,000 रुपए हो गया, 2-4-5,000 रुपए और इधर उधर खर्च हो जाते हैं, तो मैं मानता हूं 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 एकड़ आलू खरीदने के लिए। अब दोस्तों 1 एकड़ आलू आपने खरीद लिया है, अब इस आलू को आप अपनी मार्केट में लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने आलू जो खरीदा है वो आपने 1 एकड़ खरीदा था, और आपको कितना पैकेट पड़ा है पहले हम वो समझ लेते हैं। पहले हम आपको कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका हो गया है, 1 लाख में दोस्तों, 1 लाख में अब आपको क्या करना है, पैकेट अगर आपके निकले हैं 200, तो आपका 500 रुपए पैकेट आपको पड़ा। और यही अगर आपका पैकेट बढ़ गए, जो आपका आलू का पैकेट जो आप देखते हैं वो अगर आपके 250 निकल आए, तो यहां पर आपको क्या होगी, कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर 250 निकल आए तो 400 रुपए पड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं मानता हूं कभी क्या होता है, कच्ची खोद है, इसमें आलू का साइज फुल नहीं हो पाता है, तो मैं मानता हूं आपको 200 रुपए का पैकेट पड़ गया, विद भाड़े के विद खर्चा के 500 रुपए का पैकेट आपको एक पड़ रहा है, 200 पैकेट अगर आपके निकले हुए हैं। अब 500 तो आपको ये हो गए दोस्तों, साथ में अब आप मार्केट में जब बेच रहे हैं तो कितना मार्जिन रखें। अगर आप केवल एक पैकेट पे 100 रुपए का मार्जिन रख देते हैं, यानी कि 500 पड़ा 600 बेच रहे हैं, तो आपको अगर आपको 200 पैकेट निकले हैं और 200 पैकेट में आप अगर 100 रुपए का ही मार्जिन रख रहे हैं, तो 20,000 रुपए आपने एक डील की है, एक डील में आपको 20,000 रुपए बच गए। और यही अगर दोस्तों आपने 200 पैकेट पे पर पैकेट 200 रुपए का मार्जिन आपको मिल गया, क्योंकि ये मार्केट पे निर्भर करता है, कभी अच्छा कीमत मिलता है कभी कम मिलता है, तो 40,000 रुपए एक ऑर्डर पर बच गए। दोस्तों महीने में अगर आपने कुछ नहीं 4 से 5 भी ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, यानी कि माल आपने मंगाया सेल किया, इस प्रकार से 4-5 भी आपने खरीदारी सही से कर ली, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हो सकती है। ये आलू का बिजनेस है दोस्तों, और इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को आपको मिल जाता है। ये तरीका पहला हो गया कि आप किसानों से आलू खरीदें, इस प्रकार से सेल करें। दूसरा तरीका है कि आप मार्केट में जो मंडी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि किसानों से सीधा माल खरीदिए। दूसरा तरीका है कि किसान भाई जो हमारे होते हैं वो आलू अपना स्वयं निकालते हैं और मंडी में लेकर आ जाते हैं। अब मंडी में वो बेच रहे हैं, तो वहां पर वो 500 रुपए का तो नहीं बेचेंगे, 600, 650 या 700 रुपए का आपको आलू पड़ने वाला है। आप उनसे आलू को खरीद लीजिए। अगर आपका वह क्षेत्र पड़ रहा है जहां पे आलू की खेती नहीं होती है, तो आप उनसे वो आलू खरीद कर अपने यहां ले जा सकते हैं। आपने अगर 650 रुपए या 700 रुपए खरीदा है, तो उसमें आपको 50 रुपए से लेकर 30, 40 या 50 रुपए पर पैकेट का खर्चा पड़ जाएगा, और साथ में दोस्तों आपको पर पैकेट पे 100 रुपए का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से एक बार में अगर एक गाड़ी ले जा रहे हैं तो 250 पैकेट कम से कम आ जाते हैं। तो 250-300 पैकेट ले जा रहे हैं, 100 पैकेट के हिसाब से आप एक गाड़ी पे 25 से 30,000 रुपए कमा सकते हैं। यानी कि ये भी तरीका है कि आपको डायरेक्ट किसानों से माल खरीदना है, तब भी आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं, और अगर आप मार्केट से माल खरीद रहे हैं और अपने यहां सेल कर रहे हैं, तब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी दोस्तों कच्ची खरीद चालू हो चुकी है, आपको क्या करना है, किसानों से संपर्क करना है, उनसे आलू खरीदकर अपने यहां सेल करना है। अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, बिजनेस चलने वाला है, क्योंकि इसकी डिमांड हर एक घर में है और प्रत्येक दिन है। अब तो सर्दियों में दोस्तों आलू के पराठे सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, हर कोई खाना पसंद करता है, तो आलू की मांग बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आलू का बिजनेस शुरू कर देना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अभी अगर आप आलू खरीदेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और थोड़े समय बाद ये आलू और भी सस्ता मिलेगा। फिर आपको 15,000 रुपए, 12,000 रुपए आपको बीघा मिल जाएगा, यानी 50 से 60,000 या 65,000 रुपए, 70,000 रुपए में आपको 1 एकड़ आलू मिलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसका बिजनेस शुरू करो, अपने हाथ से स्वयं खुदवा के मार्केट में सेल करो। बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत चलने वाला है, और कभी फ्लॉप नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। और दोस्तों इस बिजनेस की विस्तृत जानकारी अगर आप लिखित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं kamaitips.com, यहाँ पर जाके आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।